हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन एक बहुत ही स्पेशल कंसेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जितना कुछ भी था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट टॉपिक के ऊपर, इसके पहले के 8 वीडियो लेक्चर में अपन ने पूरे क्वेश्चन आंसर, पूरे के पूरे कंसेप्ट ये सब स्टडी कर लिया है और आई होप आप सब ने उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। अभी ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक के हिसाब से समझाने वाला हूँ। तो अभी आपको सबको ध्यान से देखना है इसको और समझ के लेना है कि कैसे निकालना है। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी आता भी होगा, बट फिर भी एक बार देख लो, इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या होता है ये समझाता हूँ। अब जब एलिमेंट का इन्वेंशन हुआ था, सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। उसके बाद थॉमसन का जे थॉमसन का वाटरमेलन मॉडल आया। उसके बाद रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला वो आया। उसने क्या बोला, न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, डिस्कवरी उसने की न्यूक्लियस की। उसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये एटम के पार्टिकल्स हैं। उसमें से न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर ऑर्बिट में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये सब रुदरफोर्ड ने बोला, बट उसने इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन नहीं बताई थी। ठीक है, और वो किसने बताई फिर उसके बाद, जो आया बोर, नील बोर, उस साइंटिस्ट ने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है। उसको उसने शेल्स नाम दिया। ठीक है, उसने 4 शेल बनाए थे, कौन से, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ऐसे शेल्स को नाम दिए। हर एक के इलेक्ट्रॉन उसके कैपेसिटी दी उसने। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी दी थी 1632, हाँ, ऐसे सबके इलेक्ट्रॉन टोटल कैपेसिटी दी उसने। और बाद में ऑक्टेट रूल भी बताया कि हर एटम जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ये सब हो गया। ठीक है, अब उसी शेल, अच्छा शेल है मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहा है, बट फिर भी शेल के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया 2,1 2,2, वो तो मैंने पूरा आपको समझाया और लिख के भी दिया था पूरा। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन शेल में तो है, बट शेल में से भी शेल के अंदर होते हैं कुछ सब शेल्स। ये सब क्या है, शेल्स हैं। ठीक है, शेल के अंदर आते हैं सब शेल्स। अब ये सब शेल्स को क्या नाम है, एस नाम है, पी है, डी है और एफ है। मतलब ये सारे सब शेल्स हैं, शेल के अंदर वापस से सब शेल। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये 8 में से भी हर एक इलेक्ट्रॉन की आप एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो अलॉटमेंट है, ये निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अपन यहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल यूज करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल मतलब कौन से ऑर्बिटल, कौन सी सबशेल का पहले, फिर उसके बाद कौन से सबशेल, फिर उसके बाद कौन से, ये एक सीक्वेंस आपको बताया गया है। मैं आपको वहाँ पे यही सीक्वेंस एक ट्रिक के हिसाब से आपको बताता हूँ मैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए उसकी। देखो सबशेल तो पता चले एसपीडीएफ है। अभी वो ट्रिक क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अब पहला क्वेश्चन तो ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों यूज करना है, ताकि अपने को इलेक्ट्रॉन की जो है एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके, इसलिए अपने को ये यूज करना है। ठीक है, अभी मुझे एक बार देख लेने दो, अपने को स्पेस बोर्ड पे ज्यादा लगेगा। आपको कहाँ तक का दिख रहा है, ओके वो लाइन तक आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या करते हैं, पहले अपन ट्रिक बनाते हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। ट्रिक जो है 3 से 4 स्टेप में है, आपको केयरफुली देखना है कि वो स्टेप्स क्या क्या है। ओके, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबशेल पहली वाली कौन सी थी, एस थी, मतलब उसको एक बार यहाँ पे लिखना है, एस, एस, जिसको मैं बोलता हूँ स्कूल, स्कूल, क्या बोलूंगा, स्कूल, स्कूल, 2 बार लिखना है। उसके बाद पब्लिक स्कूल, अगेन और एक बार लिखना है पब्लिक स्कूल। सपोज एक स्टूडेंट है जो स्कूल जाता है, स्कूल स्कूल जाता है, कौन सी स्कूल में जाता है, पब्लिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में जाता है। उसके बाद अब ये पब्लिक स्कूल है कहाँ पे, तो ये है दिल्ली में, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, दिल्ली में है ये स्कूल। उसके बाद उस स्टूडेंट का नाम क्या है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, तो उसका नाम है फरहान, दिल्ली पब्लिक स्कूल। कहाँ है, कौन है, फरहान, दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से अभी देखो आपके चारों भी ऑर्बिटल सब शेल जो है कवर हो गए। एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी आ गया और एफ आ गया, चारों आ गए। एस पी डी एफ क्या क्या बनाया, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल,
दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फरहान दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरहान दिल्ली पब्लिक स्कूल। आप कोई भी नाम ले लो, उसको आप अपने को ट्रिक बनाने से मतलब है, ठीक है। तो अब ये जो ट्रिक बनी है ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इस तरह से बना। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको वर्टिकल नंबर देना है 1, उसके बाद 2, वर्टिकल समझता है, हाँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इस तरह से वर्टिकल नंबरिंग किया आपने। अब ये नंबरिंग करने के बाद अब आपको क्या देखना है, इस वाले एस को अगर 1 नंबर है, 2 स्टेप हो गए, पहले ये लिखा फिर नंबरिंग किया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगर इस एस को 1 नंबर है तो इसको क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है 2, उसके बाद कहाँ पे एस दिख रहा है, यहाँ पे, इसको क्या नंबर दोगे 3, सीक्वेंसली जाना है। उसके बाद क्या दोगे 4, फिर उसके बाद इसको क्या दोगे 5th, इसको दोगे 6, फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे 7 और यहाँ पे आओगे 8। अभी मैं एक बात बोलता हूँ आपको, आपका जो 8s है ना, ये आपको लेना ही नहीं है, आपको इसका काम ही नहीं आएगा। सोचो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, सिर्फ 7 पीरियड्स है। तो 8 पीरियड तो है ही नहीं, मतलब इसको कट करना, वो अपने काम का है नहीं कुछ, ठीक है। अभी देखो, इस पी को यहाँ पे 2 नंबर है, तो अगले पी को क्या आएगा 3, उसके अगले पी को 4, उसके बाद वाले पी को 5, उसके बाद वाले को 6 और नेक्स्ट वाले को 7। इस तरह से नंबर आएगा, ठीक है। ये नंबरिंग समझ में आ गई। अब इस डी को 3 नंबर है, तो अगले डी को 4, नेक्स्ट वाले डी को 5 और अगले डी को 6, और बच रहा है यहाँ पे 4f, तो अगले वाले एफ को 5f। नंबरिंग कर दी, सब ओके, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप है वो आपको याद रखनी है कि ये जो सब ऑर्बिटल्स है ना, एस, जो एस सब ऑर्बिटल है, इसको आपको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देने हैं। कितने, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। यूं समझ लो कि आपको अभी इन सब को ना इलेक्ट्रॉन बांटना है, डोनेट करना है, सबको इलेक्ट्रॉन आपको दान करना है। सपोज आप दान करते हो ना, उसी तरह यहाँ पे एक एक के पास जाके आपको कुछ डोनेट करना है। बट डोनेट कितना करना है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही आपको डोनेट करना है, ठीक है। अगर एस के पास जाओगे तो आपको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे तो देना है। अगर पी के पास जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन देना है, डी के पास जाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन देना है, और अगर एफ के पास जाओगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर याद कर लो। क्या क्या नंबर दिया मैंने, दिख रहा है कि आपको, अगर एस, कोई भी एस दिख रहा है आपको इसके अंदर, अगर एस के पास जाओगे तो आपको वहां पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर पी के पास जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन देने हैं, डी के पास जाओगे तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और अगर एफ के पास जाओगे तो 14 इलेक्ट्रॉन देने हैं आपको सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं देना है। और अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरे देना। सब उधर आपके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, पी को तो 6 चाहिए, तो 6 कहाँ से दोगे, जितने हैं उतने दे देना, ठीक है। ज्यादा मत देना, वहां पे गलत हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन काउंट समझ में आ गया आपको, ओके। अभी बस क्या करना है, यूं समझ लो, सब एग्जांपल लेके चेक करते हैं अपन। अभी मेरे पास सपोज एक एटम है, बोरॉन एटम है। कौन सा, बोरॉन एग्जांपल ले रहे हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल बोरॉन का है। अब यूं समझ लो मेरे पास बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, मतलब बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब बोरॉन का आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास जाओगे, 1s के पास जाओगे। किसके पास, 1s के पास। सबसे पहला नंबर 1s का लगेगा हमेशा, सबसे पहले 1s के पास। अब आपको पता है आपके पास है 5 इलेक्ट्रॉन, बट s को कितने चाहिए, उसकी झोली कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। तो आपको 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसको देना है, s को। जो दोगे ना वो इसके सर के ऊपर लिखना है ऐसे, 1s2। यहाँ लिखना है, उसके सर के ऊपर लिख देना 1s2। अब 5 में से 2 दे दिए, अभी आपके पास 3 बचे, तो आप किसके पास जाओगे आगे, 2s के पास। आगे लिखना 2s। अब आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और s की कैपेसिटी है 2 की, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, दे दो। यहाँ पे भी लिख दो 2s2, दे दिया। अब कितने बचे, 5 में से 2 और 2 चले गए, 4 चले गए, एक ही बचा है। अब 2s के पास किसका नंबर आएगा, 2p का, तो आगे लिखना 2p। अब p की तो कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट आपके पास तो सिर्फ एक ही बचा है, तो आप कहाँ से दोगे बाकी के 5, जितने हैं उतने ही देना। बस उसके सर पे क्या लिख देना, ऐसे 1 लिख देना और एंड कर देना, फुल स्टॉप देके। तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2, 2s2, 2p1। समझ में आ रहा है, 1s2, 2s2, 2p1। आपको बस इलेक्ट्रॉन बांटते जाना है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
सेकेंड एग्जांपल लेता हूं मैं। क्या लेंगे, सोडियम का लेंगे। एटॉमिक नंबर आता है 11। चलो चेक करते हैं। आपके पास 11 रुपये हैं, आपको दान करना है, बट वन बाय वन जाना सिक्वेंसली। पहला नंबर किसका आएगा, 1s का आएगा। अब 1s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, आपके पास 11 है, दे दो 2। अभी आगे जाओगे तो 2s का नंबर आएगा। 2s की कैपेसिटी 2 की है, आपके पास 11 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 बचे हैं अभी। 9 में से और 2 दे दो। अभी आगे जाओ तो 2p का नंबर आएगा। तो 2p के पास जाओगे तो आपको p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की है। आपके पास है क्या, पहले देख लो। 11 में से आपके 4 गए हैं, तो अभी कितने बचे हैं, 7 8 9 10 11, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। 7 में से आप p को 6 दे सकते हो ना, दे दो फिर। p को 6 लिख देना यहाँ पे। आगे जाओगे तो किसका नंबर आएगा, 3s का नंबर आएगा। ठीक है। अब 3s, s की कैपेसिटी तो 2 इलेक्ट्रॉन की है, बट आपके पास सिर्फ एक बचा है। जितना है उतना दे दो, ज्यादा भी दिल बड़ा मत करो, ठीक है। जितना है उतना दे दो, फुल स्टॉप कर दो, खत्म करो। क्या बना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अभी आप गौर करोगे ना, तो यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है ना, ये जो 1 2 3, ये 1 2 जो बड़ा वाला नंबर है ना, वो होता है पीरियड का नंबर। आपको पता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम 1 3 11 19, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। देखो जो बोरॉन का आपने कॉन्फ़िगरेशन निकाला, बोरॉन जो है ना, ये थर्ड सॉरी सेकंड सेकंड पीरियड का नंबर है। यहाँ पे आता है बेरिलियम 4। देखो बोरॉन जो है सेकंड पीरियड का नंबर है, इसलिए उसके लास्ट में यहाँ पे बड़ा वाला 2 दिख रहा है। ठीक है। सोडियम के पास जाओगे तो लास्ट में बड़ा वाला 3। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड का नंबर है। तो आप इस कॉन्फ़िगरेशन से ये भी पता कर सकते हो कि आपका एलिमेंट कौन से पीरियड का नंबर है। ओके क्लियर। और कौन से ब्लॉक का नंबर है, ये जो नंबर है ना, ये ब्लॉक का नंबर है, क्योंकि सोडियम जो है एस ब्लॉक का नंबर है। ठीक है। और बोरॉन जो है पी ब्लॉक का नंबर है। पी ब्लॉक में भी 6 ग्रुप्स है, तो बोरॉन जो है उसमें से पहले ग्रुप का नंबर है। देखो इतना स्पेसिफिकेशन, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को इतना डीपली पहचान सकते हो कि कौन से ग्रुप में से एटम जो है कौन से ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक में से कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन है जो सिर्फ आप बता रहे हो उसका। ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, तीसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। कौन सा लेना है आप ही बताओ अभी एलिमेंट। क्लोरीन लेता हूं मैं, ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर उसका है 17। चलो आप सॉल्व करो फटाफट। सबसे पहले जाओगे 1s के पास, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन की उसकी कैपेसिटी 1s2 है। 17 में से आपने 2 दे दिए, ठीक है। आपके पास 15 बचे हैं। आगे जाओ, 2s2 दे सकते हो। आगे जाओ, 2p6 दे सकते हो। टोटल यहाँ पे 10 चले गए। 17 में से 10 गए तो अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आगे जाओ 3s के पास, 3s2, 7 में से और 2 दे दिए, अभी 5 बचे हैं। आगे जाओ 3p, 5 बचे हैं तो 5 दे दो, 3p5। मतलब ये जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ऑब्वियसली। 11 के बाद आगे जाओगे ना तो 17 में क्लोरीन मिलेगा, थर्ड पीरियड का मेंबर है, पी ब्लॉक का मेंबर है, राइट। और पी ब्लॉक में से भी पांचवे, जो फिफ्थ ग्रुप है पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक में टोटल 5 है 6 है ना, तो उसमें से भी 5 नंबर वाले का है एलिमेंट। तो ये भी पता चला आपको। ठीक है। सिंपल है, इस तरह से निकाल सकते हो। एक और लेते हैं। कौन सा वाला लेंगे, मैं लेता हूँ सिलिकॉन लेता हूँ। एटॉमिक नंबर 14। आप 118 एलिमेंट में से किसी का भी निकाल सकते हो पूरे पीरियोडिक टेबल में से। ठीक है। चलो सिलिकॉन का चेक करते हैं। क्या आएगा, पहले तो 1s2 आप चेक करो, मैं बनाता हूँ। 2s2, 2p6, 3s2, 3p, देखो 10 हो गए, 10 और 2 12, और 2 बचे हैं, 3p2। करेक्ट है क्या, देखो 14 आ रहा है काउंट चेक करने का। 2 + 2 + 6 + 2 + 2, टोटल 14, तो 3p2 आ गया। अभी एक और लेता हूँ मैं लास्ट। अब इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो। ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा वाला लेता हूँ। अच्छा एक यहाँ पे शॉर्टकट मेथड भी है, वो आपको एक समझाता हूँ। ठीक है। जैसे कि आपने देखा हेलियम का क्या आएगा, हेलियम का 1s2 आएगा सिर्फ, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। 1s के पास जाओगे खत्म। उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा देखो, 1s2, फिर 2s2 और 2p6, ये हो गया नियॉन का। एर्गॉन का क्या आएगा देखो, एटॉमिक नंबर 18 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आएगा एर्गॉन का। काउंट चेक कर लो आप,
2+2+6+2+6 टोटल 18 ही आएगा। यहाँ पे 10 ही आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा। अब कुछ एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना जिनके बहुत बड़े बड़े है, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड आप यूज कर सकते हो। कैसी वाली शॉर्टकट मेथड? अब ये जो क्लोरीन का अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ना, अब क्लोरीन के पहले वाला कोई भी एक नोबल गैस देखो। अब 17 के पहले नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आता है? 10 आता है। 17 के पहले नोबल गैस, सिर्फ नोबल गैस एलिमेंट ही ले सकते हो। ओके, शॉर्टकट मेथड में आप ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नोबल गैस एलिमेंट ही ले सकते हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट आप नहीं ले सकते। तो सिर्फ नोबल गैस एलिमेंट वहां पे आप ऐड कर सकते हो। तो करना क्या है देखो आपको, अगर ये नियॉन है, 17 के पहले नोबल गैस एलिमेंट आता है नियॉन, तो आपको जितना भी नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको आप स्किप कर सकते हो। मतलब ये जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, इतना स्किप करके आप वहां पे डायरेक्ट नियॉन लिख सकते हो, इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिख दिया। नियॉन मतलब लिख देने का मतलब क्या हो गया कि इतना कॉन्फ़िगरेशन आपने उसको शॉर्टकट मेथड में किया। आगे का जो है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आगे क्या है? 3s2 3p5। ये एक शॉर्टकट मेथड होती है जिसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत लंबा होता है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। बट इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप सिर्फ नोबल गैस एलिमेंट ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट यूज नहीं कर सकते। वो भी कौन सा वाला? जो आपको बोला गया है एटम, उसके पहले अगर कोई नोबल गैस एलिमेंट है तो वही यूज कर सकते हो। मतलब उतना कॉन्फ़िगरेशन कम कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं देखूं आपको एक और एलिमेंट का दिखाता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे। सपोज मैं बोल रहा हूँ पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको। ठीक है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, चलो निकालो। 1s2, पहले जाओगे 1s2, फिर 2s2, फिर जाओगे 2p6, ये 10 हो गए। फिर जाओगे 3s2, फिर 3p6, टोटल 18 हो गए। उसके बाद आता है नंबर 4s1, क्योंकि इसके पास अभी एक ही बचा तो 1 दे दे। देखो पोटेशियम जो है फोर्थ पीरियड का नंबर है, इसलिए एंड में क्या आया? 4 आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये तो इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है ना, इसको आप शॉर्टकट कर सकते हो। बट शॉर्टकट करने के लिए क्या चाहिए? इसके पहले अगर कोई नोबल गैस एलिमेंट होगा तो वो ले सकते हो। अब 19 के पहले नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आता है? 18 वाला एर्गॉन आता है। तो जितना एर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, कहाँ तक? 3p6 तक, मतलब यहाँ से लेके ये 3p6 तक, इतना आप स्किप कर सकते हो। बट कैसे स्किप करोगे? आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है यहाँ पे? एर्गॉन, और इसके बाद जो कुछ बचेगा ना 4s1, इतना लिख देना है बस। ये इसको बोलते हैं थोड़ी सी शॉर्टकट मेथड है, ताकि लेंदी कभी कभी आपको इस तरह के ऑप्शन आते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो आप बाद में बोलोगे अरे ये तो क्या हो गया, ये तो सिखाया ही नहीं हमको। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, कभी कभी ऐसे ऑप्शन आएंगे। मतलब एर्गॉन को ब्रैकेट में क्यों रखा है? ताकि एर्गॉन का इतना कॉन्फ़िगरेशन वो ज्यादा लिखते नहीं बैठते हैं, वो शॉर्टकट मेथड में आपको इस तरह का दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? एर्गॉन के 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ये 18 और ये एक 1 19, मतलब कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम है। चलो एक और देखते हैं इसी तरह। ये आप फटाफट लिख कर ले रहे हो ना, क्योंकि आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, सिर्फ सुनो मत। ओके, एक और एलिमेंट लेता हूं मैं। सपोज आई विल टेक किस कौन सा वाला लेंगे? सेलेनियम लें क्या, या फिर ब्रोमीन लेते हैं? चलो, एटॉमिक नंबर 35, ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 35। चलो चलते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? पहले 1s2, फिर 2s2, 2p6, थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, 35 तक जाना है। 3s2, 3p6, 4s2। देखो यहाँ तक कितने हो गए? 18। 18 और 2, 18 और 2 कितने होते हैं? 20। अभी भी 15 बचे हैं। 20 होने के बाद भी अभी 15 बचे हैं आपके पास। चलो आप फटाफट निकाल लो। देखो 4s2 के बाद नंबर आता है 3d का। अभी मुझे बताओ, डी की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 10 इलेक्ट्रॉन्स की। आपके पास कितने बचे हैं? 15। 15 में से 10 दे सकते हो, दे दो। 3d 10। आगे चलो 4p। अब मुझे बताओ, 15 में से आपने 10 तो दे दिए, बचे कितने हैं? सिर्फ 5, दे दो सिर्फ 5, मतलब 4p 5 आ गया। ठीक है, अब इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन था, इसको मैं शॉर्टकट कैसे करूंगा? 35 के पहले नोबल गैस एलिमेंट कौन सा आता है? एर्गॉन आता है, 18 वाला। मतलब आप 18 नंबर वाले काउंटिंग तक का जो है कॉन्फ़िगरेशन स्किप कर सकते हो। सिर्फ ब्रैकेट में क्या लिख देना? एर्गॉन, और उसके बाद का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा 4s2,
3D10 4p5। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों भी ऑप्शंस जो हैं आपको अगर होंगे तो बोथ ऑप्शन आर आल्सो करेक्ट। बट चेक करना इलेक्ट्रॉन काउंट कितना दिया है, कैसे दिया है, इस तरह से। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इजी है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ गया तो भी सॉल्व हो। सिर्फ ट्रिक याद रखना, आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप ऑन दी स्पॉट एग्जाम में भी विद इन 2 मिनट्स ये ट्रिक निकाल सकते हो। बट जरूरी क्या है याद रखना कि सब शेल का इलेक्ट्रॉन काउंट एस के लिए चाहे कितना भी आपका दिल कर रहा हो, बट एस के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन देना, पी के अंदर 6 देना, 10 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन देना और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, इस तरह से काउंट याद रखना। सबसे पहले स्कूल स्कूल लिख देना, स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरहान दिल्ली पब्लिक स्कूल फरहान दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे लिख देना। उसके बाद वर्टिकल नंबरिंग करना 1 2 3 4। उसके बाद ये वाले एस को 1 है तो 2 3 4 ऐसे रिस्पेक्टिव देते जाना। फिर पी के नंबरिंग करना, 3 की करना रिस्पेक्टिव, एफ की भी करना, डी की भी करना। ठीक है, रिस्पेक्टिव नंबरिंग करने के बाद बस ये वाले काउंटिंग को याद रखना, जो क्वेश्चन दिया है उसको इलेक्ट्रॉन देते जाना। और सबसे जरूरी बात, जो एलिमेंट आपको पूछा गया है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए माइंड में, तभी तो सॉल्व करने आएगा। एटॉमिक नंबर्स आपको वो कभी कभी नहीं देते हैं, तो पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कौन सा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक्सेप्शन दिखाता हूँ यहाँ पर। जो मैंने एक कंसेप्ट आपको बताई थी ना कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जिसके शेल्स होते हैं ना, वो होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले, उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो जैसे कि एक एलिमेंट है क्रोमियम है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर इसका है 24। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालोगे आप, देखो कैसे निकालोगे, 1s2 देन 2s2, ये सब एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, एक्सेप्शन केसेस हैं, तो याद रखना ये कैसे होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसका आपको लगता है, बट मैं बोलता हूँ ये गलत है। क्यों? ऐसा होना चाहिए था, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यही करेक्ट है। रूल के हिसाब से जाओगे तो ऐसा ही होना चाहिए था। 4s2 के बाद 3d4, काउंट चेक कर लो, 2 + 2 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 and 4 24। बट ये वाला कॉन्फ़िगरेशन गलत आएगा आपका। क्यों? क्योंकि एक बात याद रखो, जो यहाँ पे ना है ना 4s, एस ऑर्बिटल के अंदर एक बॉक्स होता है सब शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल। और डी के अंदर टोटल कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की है, तो सब शेल्स बनते हैं 5। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, पैरेलल 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 पैरेलल। अभी मुझे बताओ, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताई थी एक वीडियो लेक्चर में, हाफ फील्ड भी निकाल के बताए थे और फुल फील्ड भी निकाल के बताए थे एसपीडीएफ के लिए सबको, जिन लोगों ने देखा उनको याद होगा। तो जब हाफ फील्ड होता है मतलब डी के अंदर हाफ फील्ड में कितने चाहिए, 5 चाहिए। अगर यहाँ पे 5 आ गए ना तो इसको मिलेगी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, मतलब इसको थोड़ा सा ज्यादा भाव मिलेगा। तो ये हमेशा क्या कोशिश करेगा कि इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। तो ये क्या करता है, देखो होना चाहिए था ये, बट ये शो करता है कौन सा, यहाँ तक तो सेम लिख देना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब होता क्या है, ये 4s और ये 3d, तो ये एलिमेंट जो है करता क्या है, इस 4s में का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप कराता है। कहाँ जंप कराता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप होके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। मतलब अब 4s में 2 थे मगर कितने बचे, अभी एक ही बचा। और 3d में 4 थे, अब कितने आ गए, 5 आ गए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये एक्सपेक्टेड था, बट एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। ताकि इस एलिमेंट को क्या मिले, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले, इसलिए वो इस तरह का खेल खेलता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया 4s1 3d5। अब जैसे ये क्रोमियम है 24 वाला, ऐसा एक और एलिमेंट है। अच्छा, इसका एक जाते जाते शॉर्टकट वाला बता के जाओ क्या आएगा। शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, इसके पहले वाला नोबल गैस कौन सा आएगा, ऑब्वियसली एर्गॉन ही आएगा 18 वाला। उसके बाद 4s1 और 3d
5 सॉरी ये आएगा, ठीक है। अब इसी की तरह एक और एक्सेप्शन है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको एक बार, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक समझ लो। चलिए चलते हैं आगे। ओके, एक और है कॉपर, 29 एटॉमिक नंबर है इसका। हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या लगता है क्या आएगा? निकालो जल्दी जल्दी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये आपको लगता है आएगा, दिस इज एक्सपेक्टेड, बट ऐसा होता है क्या? नहीं, जो दिखता है वो नहीं होता, ठीक है। अभी देखो ये क्या करता है, आपको क्या लगता है क्या दिखाएगा? मैं आपको सिर्फ एक क्लू देता हूँ, और मैंने आपको सेंटेंस क्या बोला? जिस एलिमेंट की ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, उनको क्या मिलती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मैं थोड़ा सा ठीक से निकालता हूँ इसको ताकि आपको समझ में आए। बी में टोटल 5 बॉक्स होते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पैरेलली फील होते हैं सबके सब। फिर उसके बाद टोटल 9 है ना, 4 5 आ गए, 6 7 8 और ये 9। अब अगर डी सब शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इसकी सब शेल पूरी की पूरी भर जाएगी और ये फुलफिल हो जाएगी, और इसको मिलेगा एक्स्ट्रा भाव, मिलेगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी इसको। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा हटके बिहेव करता है। यहाँ तक तो सेम लिख दो, 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6। और अब ये क्या करेगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा कहाँ पे? डी में। तो अभी 4s के पास एक ही बचा, और डी में कितने हो गए? 10। तो एक्चुअल में ये शो करेगा, और यही कॉन्फ़िगरेशन आपको जानबूझ के एग्जाम में एक्सेप्शन वाले ही पूछते हैं, और ये आपको वहां पे पूछा जाएगा, तो आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। इसको शॉर्टकट में कैसे निकलेंगे बताओ एक बार? सेम कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लिखोगे? नोबल गैस 18 लोगे, क्योंकि 29 के पहले 18 ही आता है नोबल गैस एलिमेंट। उसके बाद 4s 1 और 3d 10। दिस इज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखोगे, तो क्रोमियम के नीचे जो भी एलिमेंट है वो भी इस तरह का शो करेगा, मतलब उसके ग्रुप के जितने मेंबर है क्रोमियम के, वो सब के सब एक्सेप्शन शो करेंगे। और कॉपर के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप के उसके उसके, वो सब भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको कैसे निकालना है, क्या क्या कवर किया, उसकी ट्रिक बताई। इस पूरे ट्रिक को मतलब किसके बाद किसको लेना है, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? अफबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। ये अफबाउ प्रिंसिपल है, ये ट्रिक उसने नहीं बताया, बट ट्रिक तो अपनी है। बट प्रिंसिपल को क्या नाम है? अफबाउ प्रिंसिपल। इसके हिसाब से किसका नंबर किसके बाद आएगा ये बताया गया है आपको। बट सिक्वेंसली जाना, आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम में आप रफ पेपर पे बना सकते हो ये ट्रिक, और निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रिक बताई, एग्जाम्पल बताए, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बताई, और एक्सेप्शनल केस भी बता दिया मैंने, ठीक है। तो इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, वो तो 2,1 2,2 वाला चिरकुट है, वो तो आपको आ ही जाएगा इजीली, ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट कंप्लीट वाला। इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज टोटल 9 वीडियो लेक्चर फॉर द टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।